जैसी पापा ने मुझे गले से लगाया उनकी पूरी शर्ट जल गई कि वो एसिड का असर कितना था। जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो ये एसिड क्यों नहीं? हम एक पेंटिंग बनाते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं और वो बिल्कुल खराब हो जाती है। वैसे ही फेस का नक्शा खत्म हो चुका था। एसयूडी लाइफ इनिशिएटिव लॉन्जेविटी के इस कार्यक्रम में आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं लक्ष्मी अग्रवाल। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, आप ही की जुबानी। जब यह हादसा आपके साथ हुआ, क्या उसके बारे में आप बात करना पसंद करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आज हम एक दूसरे के सामने हैं। बिल्कुल। और आज मैं अपनी कहानी आपसे एकदम रूबरू कर रही हूँ। मेरी कहानी उस वक्त की है 2005 की, जब मैं 15 साल की थी। बस एक होता है कि आसपास पड़ोस में होते हैं, नॉर्मली किसी चीज़ को लेके जान पहचान हो जाती है। ऐसी जान पहचान हो गई थी और सडन वो किसी काम से घर पे आए थे और मैं उनको भैया ही बोलती थी। फिर उसके कुछ समय के बाद उनकी सिस्टर्स घर आए हम लोगों के। फिर काफ़ी अच्छा एक रिलेशन डेवलप हो गया, एक अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तब उस वक्त में मुझे नहीं पता कि कब कैसे जो इंसान है उनको मैं पसंद आ गई, जिनको आप भैया बुलाती थी। जी। और जो कि 32 साल के थे जी। अटैक के 10 महीने पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे ना भैया मत बोलो। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे प्रपोज कर लिया शादी के लिए। तो मैं बहुत डर गई थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि उस वक्त में मैं घर से बाहर थी, मैं आ रही थी। उसके बाद उन्होंने सडन ये बात बोली रोक के मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने कहा मैं तो आपको भैया की नज़र से देखती हूँ, आप मुझे ये सारी बातें क्या कह रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बहुत गुस्से में आके, एक ऐसा आक्रोश वाला नहीं, मतलब नॉर्मली मैंने बोला कि आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे और मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं वापस घर की तरफ चली गई और मैं उस दिन बहुत डर रही थी, घबरा रही थी। वो चीज़ें मेरे अंदर गूंज रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद 19 अप्रैल को उनका मैसेज आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ अगेन। तब मैंने तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दोबारा मैसेज आता है कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। तभी भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद 21 अप्रैल को उन्होंने मुझे कॉल किया। उनके घर में एक सेल फ़ोन था जिससे उनकी सिस्टर से मेरी बात हुआ करती थी, घर में बात होती थी। तो मुझे लगा उन्हीं सिस्टर्स का कॉल आया होगा, तो मैंने उठाया तो वही पर्सन थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, कुछ बनना चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा ठीक है और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूछ के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एवरी डे की तरह 22 अप्रैल को मैं जा रही थी और मैं निकली हूँ और पापा से मिली हूँ रास्ते में और आगे बढ़ी हूँ और अचानक से आए वो लोग, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा। ग्लास में एसिड था, सीधे मेरे फेस पे डाल दी और उसके बाद फिर मेरे हाथों में एसिड डाला और साइड में गिलास फेंक के वो दोनों भाग गए। जहाँ पे आज मेट्रो स्टेशन है, पहले 2005 में मेट्रो स्टेशन नहीं था। तो उस वक्त में आज के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्राउड हुआ करता था और मॉर्निंग टाइम था। तब उस वक्त में जैसे कई बार हम लोग सपना देखते हैं और उस सपने में हम ये देखते हैं कि हम वहीं हैं और हमारे साथ कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है। लेकिन जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा दिया हो और मैं बहुत पैर हाथ पटक रही थी, दोनों हाथ, और बहुत बुरी तरीके से मुझे एकदम जलन हो रही थी। मैं आंख नहीं खोल पा रही थी और ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे सर पे बहुत भारी पत्थर रख दिए हो।
बहुत भारी हो गया था मेरा सर। फिर उसके बाद मैं फुटपाथ से नीचे गिरी और मैं जैसी फुटपाथ की धूप, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है और मैं ऐसे से करके जा रही हूँ और एकदम से एक कार आती है और वो मुझे टक्कर मार के जाती है और मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से चीखती हूँ। तब उस वक्त में एक अरुण सिंह अंकल, इन्होंने ये सारा कुछ दूर से देखा था और वो आते हैं, 2 लीटर कोक की बोतल में आधा पानी होता है, वो पानी वो मेरे फेस पे डालते हैं और वो पानी एसिड में डाइल्यूट होके वो पूरा यहाँ पे मेरा यहाँ तक जल जाता है। फिर उसके बाद एम्बुलेंस, वो पुलिस को, पीसीआर को कॉल करते हैं और पीसीआर आती है। पीसीआर में मुझे बिठा के वो लेके जा रहे होते हैं, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे थे और मेरे ऊपर से बहुत स्मेल आ रही थी और मैं वहाँ से लेके पीसीआर में बैठने तक एक ही बात कह रही थी कि मेरे पापा से मेरी बात करा दो एक बार, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मेरे दोनों हाथों से, फेस से, जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाते हैं और स्मेल करती है और वो मेल्ट होती है, ऐसी स्किन गिर रही थी, टपक रही थी। मेरे ऊपर 15 बाल्टी पानी डाला गया उस वक्त में। जैसे ही मेरे पेरेंट्स आए, मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया। तब तक आपके पिता भी आ गए थे? हाँ, वो 15 बाल्टी पानी डालने के बाद तो जैसे ही पापा ने मुझे गले से लगाया, उनकी पूरी शर्ट जल गई कि वो एसिड का असर कितना था। मेरे कपड़ों को फाड़ फाड़ के निकाला गया मेरे शरीर से और 2.5 महीने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रही। उस 2.5 महीने में मैंने अपना चेहरा नहीं देखा और उस 2.5 महीने में मैंने इतना सब कुछ देख लिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। उस 2.5 महीने में मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं। होशो हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था और बहुत ही पेनफुल था वो सब। आज भी मुझे वो चीखें याद है हॉस्पिटल में क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना दिखता है कि स्कार्स तो चेहरे पे है, हाथ में है, लेकिन उसके अलावा भी बॉडी में जगह जगह वो स्कार्स है। जब सर्जरीज होती हैं तो जगह जगह से स्किन लिया जाता है जी, और जब स्किन लेते तो स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं ना जी, दोबारा उस जगह पे स्किन आती भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो ऐसे मेरे दोनों पैरों से, बैक से स्किन ली हुई है। तो अब उस टाइम पे जब स्किन ली, कुछ मुझे पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी। आज भी मुझे याद है कि जब वो खोला था तो मैं देख नहीं पा रही थी और मेरी चीखें निकल रही थी कि क्या हो रहा है। बहुत ही पेनफुल था वो। फिर उस टाइम पे मैंने ये चीज़ लेकिन ये भी रियलाइज़ किया कि बस घर जाना है, खुद को देखना है। 2 सर्जरी हुई है। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे तो मुझे गंजा कर दिया गया था। उसकी भी खुशी थी कि इतने बाल थे वो निकाल दिए गए, अब नया लुक हो जाएगा, उसकी भी खुशी थी। और ये सब तब तक चल रहा था जब तक खुद को नहीं देखा था। तब उस वक्त में मैं बस जाना चाहती थी हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर ये बोल रहे थे सबसे कि ये पहली एसिड अटैक सर्वाइवर है यहाँ पे जो इतनी जल्दी जा रही है। और वहाँ जितने पेशेंट थे सब मुझसे खुश रहते थे क्योंकि मैं उनको बैठ के स्टोरीज सुनाया करती थी वहाँ पे। और मुझे, मेरा बर्थडे था हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे सबको काफ़ी चीज़ें बांटी गई। सब बहुत मुझसे सब प्यार करते थे वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, डॉक्टर से लेके, नर्स से लेके, पेशेंट से लेके हर कोई। और एक छोटी सी बच्ची थी जिसको मैंने पाला था, तो वो थोड़ी बड़ी हुई थी, वो उस वक्त में शायद 1 साल तक की हुई थी। वो मुझे देखने आई थी हॉस्पिटल, मेरे पड़ोस में ही थी। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वो 3 महीने की थी। तो मैंने उसको खुद पाल रही थी, मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। तो अब फिर उन्होंने, वो बच्ची मुझे देखने के लिए आई, वो तड़प रही थी मेरे लिए कि दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, ऐसा हो रहा था। और आज मैं ये पहली बार यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने अब इस इंटरव्यू से पहले कभी ये बातें नहीं बताई है। और उसके बाद वो आके मुझे देखती है, वो कहती है ये मेरी दीदी नहीं है, ये मेरी दीदी नहीं है। जब मैंने बोला तब वो मुझे ढूंढने लगी। अच्छा, आवाज़ से पहचान? आवाज़ से पहचान रही थी। और मेरी पूरी बॉडी, मतलब मुझे पूरी तरीके से ढका हुआ था
प्रॉपर तरीके से। 3 साल तक मैंने कपड़े नहीं पहने थे। मैं सिर्फ एक दुपट्टे से या चादर से लिपटी रहती थी, क्योंकि मुझे शरीर में कपड़ा नहीं भाता था। मुझे अजीब सा लगता था, बहुत अजीब सी हो गई थी बॉडी। 3 साल तक मैंने चेहरे में हाथ नहीं लगाया था अपने। और फिर मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो डॉक्टर ने कहा इतने यहाँ पे सर्वाइवर्स रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक रहे हैं, पहली ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो हॉस्पिटल में नहीं, वो यहाँ से जा रही है और 2.5 महीने में जा रही है। क्योंकि मैं हर वक्त परेशान करती थी डॉक्टर को कि मुझे घर जाना है। तो मैं जैसे ही घर पहुँचती हूँ, घर में देखती हूँ घर से शीशे, फ्रेम सब हटा दिए गए थे। क्यों? क्योंकि अब वो ये देख रहे थे कि मैं खुद को ना देख लूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आई हूँ तो सब कुछ नया नया है। भाई की हिम्मत नहीं हुई, मुझसे छोटा था, कि वो मुझे देख सके। वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आता था, बहुत ही कमज़ोर दिल का था। मैं घर गई तो मेरे को घर में एक डॉल दिखी, वो मेरे लिए एक बैग लेके आया था। तो वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो मेरे लिए मतलब लेके आया, काफ़ी अच्छा लग रहा था घर जाके। अब तक शीशे में देखा नहीं है खुद को, बस देखना चाह रही थी। अब वही समाज, हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी, उनका इंतज़ार था घर आने का जी, मिलने का, कि हाँ अब सब लोग आएंगे मिलने के लिए। वही फ्री की एडवाइस जिसकी हमें ज़रूरत होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं, देखते हैं, बैठे भी नहीं है, बस एंट्री करते के साथ ही हाय बेचारी लड़की, क्या हो गया ये इसके साथ। अब तक इस लड़की को कुछ नहीं पता कि क्या हो गया है। ये लड़की एक अलग दुनिया में चल रही है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी हो गई हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, क्या हो गया है बेचारी के साथ। चेहरे पे ही क्यों एसिड डाला, बॉडी के किसी और पार्ट में डाल दिया होता। अच्छा जी। गोली मार दिया होता, जान से मार दिया होता, हाथ काट दिया होता, पैर काट दिया होता, शादी कैसे होगी। सबसे बड़ा मुद्दा कि शादी होगी कैसे। पेरेंट्स को बोल रहे कि अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। चलो अब आप लोग एक काम करो, आपके पास तो बेटा भी है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, इंजेक्शन लगवा के मरवा दो इसे। ये हमारा समाज। और उस वक्त में ये सारी चीज़ें चल रही थी, और जो अब तक मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर उसके बाद मैंने एक दिन खुद को शीशे के सामने देख ही लिया, बहुत मुश्किलों से। जैसे ही शीशे के सामने देखा, आज आप मुझे 7 सर्जरीज़ के बाद देख रही हैं ऐसा, लेकिन उस वक्त में 2 सर्जरी के बाद मैंने खुद को देखा था। और उस वक्त में मैं खुद को देख के डर गई थी। मेरी आंखें निकली हुई थी, मेरा नोज़ नहीं था, मेरा ये पूरा गल चुका था, मेरे लिप्स नहीं थे। और मेरे लिए खुद को देखना बहुत ही पेनफुल था। हम एक पेंटिंग बनाते और उसमें पानी डाल देते और वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, वैसे ही फेस का नक्शा ख़त्म हो चुका था। और उस वक्त में खुद को देखना मतलब पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली बात है। बहुत पेनफुल था उस टाइम पे। मैं भी तो इसी समाज से हूँ, बिल्कुल। मुझे भी वही परवरिश दी गई है जैसे और लड़कियों को दी जाती है। चेहरा मायने रखता है, ये उस वक्त तक की सोच थी कि मेरा चेहरा छीन लिया गया है। और खुद से सवाल, अब शीशे को देख के मेरा सवाल चल रहा है कि मेरी क्या गलती थी। ना ही तो कहा था, उस ना में इतना बड़ा क्या मिल गया ये करके। उसी वक्त में एक डिसीज़न लिया, सुसाइड कर लेते हैं, मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ। और उस वक्त में आईने के सामने ही आईना ही मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम तो मर जाओगी, 2 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आखिर में जीत उस क्रिमिनल की होगी।
और यही होगा, लड़की थी ना, उसकी गलती थी, तभी तो उसने सुसाइड किया है और उसको मर जाना ही अच्छा था। कई सवाल और जवाब अपने साथ ले जाऊंगी, छोड़ भी जाऊंगी, और उसके बाद कभी ऐसा ना हो जाए कि पेरेंट्स को भी ऐसा कर दिया जाए कि उनको भी सुसाइड करना पड़ जाए। जो माता पिता 2.5 महीने चैन से खाए नहीं, सोए नहीं, लोगों ने तो मुझे निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, समाज ने निकाल दिया, लेकिन उन पेरेंट्स का क्या? क्यों हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिनसे हम प्यार करते हैं सिर्फ हम उन तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं वो, कभी हमने उनके बारे में सोचा है? और हम इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये डिसीज़न होता है कि क्यों। तब ये सवाल खुद से चल रहे थे शीशे के सामने। जो गलती लक्ष्मी अटैक से पहले की थी, वो ये पेरेंट्स से बात ना करके, वही गलती आज तुम फिर करोगी पेरेंट्स से बात ना करके, और इस बार बात करना है। क्योंकि पहले भी वो लड़का परेशान करता था, तब भी मैंने घर में नहीं बोला था, एक डर के वजह से। उस वक्त मैं वही पूछना चाहती थी कि जब ये लड़का परेशान कर रहा था, उस वक्त आपने अपने आप को रोका क्यों? वो डर कि कहीं मुझे घर में बिठा के, कुछ समय बिठा के घर का काम सिखा के मेरी शादी ना करवा दी जाए। वो कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ था, और उस डर की वजह से मैं उनसे नहीं शेयर कर सकती थी। लेकिन वो चीज़ मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ की, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ हुई इस चीज़ को लेके कि अगर शायद उस वक्त में, क्योंकि जब बातें चलती थी तो मैं भी सुनती थी, कि अगर उस वक्त में लक्ष्मी ने हमें ये बता दिया होता तो हम कुछ एक्शन ले पाते। तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बताना चाहते हैं पर वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सुनते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तब उस वक्त में ये डिसीज़न लिया मैंने कि इस बार अब पेरेंट्स से बात करना है। उसके बाद मैंने मम्मी पापा से बात किया, और मैंने सबसे पहला सवाल यही था, मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो, क्योंकि मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती। जितना आसान था मेरे लिए कहना, उतना ही मुश्किल था उनके लिए सुनना। लेकिन मेरे फादर, उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा, और मुझसे उन्होंने एक बात कही, एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें अपने इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ, आई लव माई फेस। वी लव यू टू, वी टू लव यू लक्ष्मी। और आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती क्या हूँ। बात है, एक्चुअली शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब ऐसा भी होता है आज के तारीख में, हमारे समाज में। लंबी लड़ाई लड़ी आप, है ना? बहुत फिर लंबी लड़ाई। आपने, पर आप हिम्मत नहीं हारी। तो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आज आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। एक लंबी लड़ाई आप हिम्मत के साथ आप लड़ती रही और आज भी लड़ रही हैं। फिर आपने कोर्ट में PIL दर्ज की जी। जिसमें कानून में काफ़ी बदलाव भी आया। कानून ही नहीं था। कानून ही नहीं नहीं था। था। 2013 में कानून आया है। तो क्या किया आपने इसके लिए? उस टाइम पे 2012 में निर्भया आंदोलन चल रहा था, निर्भया कांड हुआ था। जी। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और मुझसे कुछ सवाल पूछे गए थे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी लॉयर के, अपर्णा भट्ट की। मुझसे पूछा गया कि लक्ष्मी, आप एसिड के बारे में क्या सोचती हो? तो मैंने कहा, ये बिकना बंद नहीं हो सकता है, ये बिकेगा नहीं तो फिकेगा भी नहीं। करेक्ट। जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो ये एसिड क्यों नहीं? एसिड तो बहुत हार्मफुल है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ जा रहा है। तो क्राइम ही है। हाँ, तब उस वक्त में हम लोगों ने एक PIL डाला, खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा करके, ऐसा। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। कितने साल तक आप लड़ती रही? 2013 में इसका रिज़ल्ट आया, और 2013 तक काफ़ी चीज़ें चलती रही। उस टाइम पे मेरे हियरिंग भी चल रहे थे कोर्ट में, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। 2009 में उन लोगों को सज़ा हुई जी। और लड़के को 10 साल की सज़ा हुई, लेडी को 7 साल की। आज जो कानून आया है 326 एक्ट A और B,
उसमें यही है कि 10 साल का पनिशमेंट है, जो कि ये कानून 2013 में आया, सज़ा उनको 2009 में हुई। 9 में हुई, हाँ। और सेम इसी कानून को लेते हुए तब जब तक कोई कानून नहीं था उनको पनिशमेंट दिलवाया। ओके। और उस टाइम पे मैं उम्र कैद मान रही थी। कई बार मन में आया भी फांसी की सज़ा, लेकिन आज मैं कहती हूँ उसको फांसी से बढ़कर सज़ा हुई है, क्योंकि आज वो मुझे ऐसे देख रहा है। बिल्कुल। इससे बड़ी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती थी, और वो देखे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब कहानी सुनो तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और आज आप किस मुकाम पर खड़ी है, वाकई आई एज अ वुमन सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच। सुपर्ब, व्हाट अ जर्नी। जब हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हाँ जी। तो अगर मैं इन एक लाइन में अगर मैं आपकी ज़िंदगी को सम अप करूं तो यही है कि आप खुश रहती हैं, आप खुशियाँ। अगर एक लाइन में बोला जाए तो मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्या बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड यू हैव सच ए ब्यूटीफुल स्माइल। क्योंकि जब आप हंसती हैं तो यू एमिट हैप्पीनेस, खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट जहाँ से हमने शुरुआत की और कहाँ पर हम अंत कर रहे हैं, बट वो एक खुशी की लहर आपके सक्सेस को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एंड ओब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप एक सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है, और ख़ास तौर से औरतों के लिए यू आर द बेस्ट एंड आइडियल एग्जाम्पल। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी की ज़िंदगी से एक सीख हमें मिलती है, गिरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उठना हमारे हाथ में है। जिंदगी चुनौतियों का सफर है, लड़ाकू बनो, अपने लक्ष्यों का पीछा करो, एंड यू विल इमर्ज अ विनर। क्योंकि इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां है, और लॉन्जिविटी का भी यही मंत्र है, लाइफ सूत्र फॉर अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। धन्यवाद। फोकस ऑन योर हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। इसका मतलब है आप अपने सेहत के बारे में थोड़ा तो सोचिए, बिकॉज दे से हेल्थ इज वेल्थ, इजंट इट? असली दौलत तो ये हेल्थ ही तो है, ये सेहत ही तो है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जल्दी सो जाइए ताकि आप जल्दी उठ भी सकेंगे। उठने के बाद आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, बाहर जाइए, एंजॉय द नेचर। घर आने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, है ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हेल्दी फूड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल लोग ये जंक फूड बहुत खाने लगे हैं, जिसकी वजह से यू नो इम्पैक्ट क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कितनी बीमारियां, वी आर हियरिंग केसेस ऑफ हार्ट अटैक, लॉट ऑफ डिजीजेस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर कम होता जा रहा है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, फिर सारी बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफ। SUD Life, backed by proud legacy of over 100 years with Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Life Japan.